जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की लहर नज़र आ रही है, उस तरह ही हमारा जम्मू कश्मीर का यूथ जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ता नज़र आ रहा है। आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, लेकिन जर्नलिस्ट छोड़ के अपने और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे जम्मू कश्मीर का यूथ है वो सड़कों पे है। आखिरकार उनकी आवाज़ उठाने के लिए आज पॉलिटिक्स में आना पड़ा। सर, स्वागत है आपका सप्लानी न्यूज़ में। जिस तरह पत्रकार हो, आप पत्रकारी छोड़ के आप जो हमारा यूथ है जम्मू कश्मीर का, उनके लिए आपने पॉलिटिक्स में पकड़ी और साथ में उनकी आवाज़ जागरूक करने के लिए आपने ये काम पकड़ा। सर जी सजाद जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका इस इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लगभग छात्र जीवन से ही, जब से मैं कॉलेज में प्रवेश लिया तब से ही लगातार जम्मू जॉइंट स्टूडेंट फेडरेशन स्टूडेंट यूनियन से जुड़ा था। लगभग 12 वर्ष तक मैंने स्टूडेंट यूनियन में काम किया, जिसके बाद मैंने पत्रकारिता को अपना प्रोफेशन बनाया और लगभग 2 वर्ष तक मैंने पत्रकारिता का काम भी किया। और अब जो मेरा फ़ैसला था कि एक किसी राजनीतिक पार्टी को ऑफिशियली तौर पर ज्वाइन करना, इससे पहले पार्टीज़ की जो स्टूडेंट विंग्स थे उनके साथ तो ज़रूर एफिलेटेड रहे होंगे, लेकिन पहली मर्तबा मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया। और उसमें आम आदमी पार्टी को इसलिए ज्वाइन किया गया क्योंकि हमने देखा कि इस वक्त पूरे भारतवर्ष में जो सबसे ज़्यादा गंभीर मुद्दा कोई है तो वो है युवाओं का रोज़गार। क्योंकि हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर राज्य में बेरोज़गारी चरम पर है। पूरे भारतवर्ष में आज जम्मू कश्मीर जो है बेरोज़गारी में दूसरे रैंक के ऊपर है। ऐसे में आप देखिए, चाहे वो डेली वेजेस हों, चाहे एनएचएम के हों, चाहे एसपीओस हों, चाहे होम गार्ड्स हों, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फ़ंड के एम्प्लॉयज़ हों, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हों, जितने भी लोग हैं या तो यहाँ पर कच्चे मुलाजिम हैं या फिर पढ़े लिखे युवाओं के लिए रोज़गार ही नहीं है। तो ऐसे में हमें उम्मीद केवल आम आदमी पार्टी से थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में काम करके दिखाया है, जिस तरीके से पंजाब में शुरुआती 30 दिन के अंदर ही उन्होंने लगभग 25,000 नई वैकेंसीज़ निकाली और 35,000 के आसपास उन्होंने डेली वेजेस को रेगुलराइज़ किया। तो वहाँ से हमें उम्मीद हुई कि एक कम से कम पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसी आई है जो वाकई में मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़ती है, विकास के मॉडल पे इलेक्शन लड़ती है, युवाओं के रोज़गार की जिसको चिंता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी एक पढ़े लिखे लोगों की जमात है जिसमें लोगों की एजुकेशन को लेकर वाकई में गंभीरता है। जिस तरह देखा जाए कि अगर जिस तरह आपने डेली वेजरों की बात की, हमेशा सड़कों पे नज़र आते हैं। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई यहाँ पे। क्या अगर आपकी पार्टी यहाँ पे सफलता लाती है तो क्या सोचा जाएगा? डेली वेजर के बारे में सोचा जाएगा? देखिए सजाद जी, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रही, चाहे वो कश्मीर बेस्ड एनसी थी, पीडीपी थी, या अब जो पार्टीज़ बन रही हैं, या जम्मू की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख रूप पर कांग्रेस और भाजपा रहे, तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी इन्होंने डेली वेजेस का केवल और केवल इस्तेमाल किया। जहाँ पर कांग्रेस, एनसी, पीडीपी द्वारा इन लोगों को लगाया गया, इनके साथ भद्दा मजाक किया गया कि इनको 500 से लेकर 2500 रुपये तक इनको सैलरी दी जाती थी। वहीं जब उनको सबसे ज़्यादा उम्मीद डेली वेजेस को भाजपा से थी, जिन्होंने पिछले 8 साल के अपने शासन में कांग्रेस से ज़्यादा बर्बरता जो है इन डेली वेजेस के साथ दिखाई है। एक तरफ जहाँ पे महंगाई इतनी दूर पहुँच चुकी है, वहाँ पे लगभग 6750 तक इनको सैलरी दी जाती थी। अब जिसको इन्होंने 75 रुपये प्रतिदिन जो है वो बढ़ाया है, वो एक बहुत ही गंदा मजाक इन डेली वेजेस के साथ है। क्योंकि ये वो डेली वेजेस हैं जिन्होंने अपनी जवानी जो है, बड़ी जवानी जो है, इन सरकारी डिपार्टमेंट्स को दे दी है। भाजपा के नेता जब ये कहते हैं कि पुरानी सरकारों का पाप हम लोग धो रहे हैं, तो ये बड़े अफसोस की बात है। क्योंकि यही भाजपा के मंत्री जब अपने पदों पर थे, यही इन्हीं डेली वेजेस से ये लोग काम लेते रहे, इन्हीं डेली वेजेस को इन्होंने अपने घरों में एंगेज किया था। आज आप देखें, अगर ये डेली वेजेस स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो पानी का पूरा जो सिस्टम है जम्मू कश्मीर में वो कोलैप्स कर जाता है। इलेक्ट्रिसिटी वाले कुछ दिन के लिए हड़ताल पे थे तो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर ब्लैकआउट हो गया था। ऐसे में मैं समझता हूं कि एक बहुत ही अहम जिम्मेवारी इन डेली वेजेस के ऊपर है। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी इनको रेगुलाइज करके दिखाया, पंजाब में भी करके दिखाया, और अगर जम्मू कश्मीर में हमें मौका मिलता है, ये डेली वेजर भी जानते हैं, अब उनको भी सारी उम्मीद आम आदमी पार्टी से, और हम आश्वस्त हैं, हमारी लीडरशिप आश्वस्त है। दिल्ली में बैठे हमारी केंद्रीय लीडरशिप ये फैसला बना चुकी है कि सबसे पहले अगर हमें जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिलता है तो सबसे पहला मुद्दा जो होगा, जितने भी हमारे टेम्पररी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो डेली वेजेस होंगे या जितने भी इसके अलावा होंगे, जिन जिनके जेन्युइन मसले होंगे उनको रेगुलाइज किया जाएगा। आपने बात की 75 पे सैलरी बढ़ाई गई, वो किसके जिस तरह प्रधानमंत्री साहब जब जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए थे, क्या लगता है सिर्फ प्रदर्शन रोकने के लिए ये चीज़ की गई थी? मैं वही सजाद जी आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि डेली वेजेस के साथ लंबे समय से वादे किए जा रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो इनको लटका के रखती है इलेक्शन के टाइम तक। आपको याद होगा जब पिछली सरकार थी एनसी कांग्रेस, जब इलेक्शन आने वाली थी तब इनको लेकर, फैसलों को लेकर ये लोग सीरियस हुए और तब भी इनके आपस में मनमुटाव की वजह से डेली वेजेस को बीच मझदार में छोड़ दिया। अब भी
जिस दिन प्रधानमंत्री जी की रैली होनी थी उससे एक दिन पहले इनकी सैलरी बढ़ाई जाती है और तब भी मात्र 75 रुपये बढ़ाए जाते हैं। अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजिस एक्ट जो है वो उनको नहीं दिया जाता, जबकि आप अमित शाह जी का पिछला दौरा निकालें, उन्होंने स्टेज से बोला था कि हमने जी जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजिस एक्ट लागू कर दिया है, जो सरासर झूठ है। इन लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज ह्यूमन राइट्स एक्ट भी ये कहता है कि एक इंसान को उसका कम से कम पूरी दिहाड़ी दी जानी चाहिए, लेकिन हम डेली वेजेस से दिन रात काम तो लेना चाहते हैं, लेकिन जब उनको सैलरी देने की बात आती है, जब उनको रेगुलराइज करने की बात आती है, तो तब हम उनके साथ जो है वो राजनीति करते हैं। अब भी मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है इलेक्शंस तक इस मुद्दे को भुनाना चाहती है और अब डेली वेजर जो है वो समझ चुका है, वो भाजपा की इस रणनीति को समझ चुका है, उसने पूरा मन बना चुका है डेली वेजर कि वो आम आदमी पार्टी का साथ देगा और उसको भरोसा है कि केवल आम आदमी पार्टी ही जो है डेली वेजेस को रेगुलराइज करने जा रही है। जिस तरह CISF BSF के जो नौजवान लड़के हैं सड़कों में हर दिन आप देखते होंगे चौक जहाँ चौराहे पे, लेकिन उनकी आवाज़ भी नहीं सुनी जाती। और दूसरी तरफ देखा जाए, जब अगर तिरंगा उठा के भाजपा के ऑफिस में जाते हैं तब भी रोका जाता है उनको। क्या लगता है कि अगर जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उन पे कहा गया कि नेशनल फ्लैग होना चाहिए, लेकिन उनके ही कार्यकर्ता के ऑफिस में नेशनल फ्लैग नहीं? देखिए सजाद जी, मैं तो ये कहूँगा कि जब से जम्मू कश्मीर में भाजपा PDP की सरकार बनी थी तो सबसे ज़्यादा उम्मीद अगर किसी को थी वो युवा तबके को थी। हर एक यूथ को इस उम्मीद के साथ उसने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाया था कि शायद अब जो है जम्मू कश्मीर में युवाओं के साथ इंसाफ होगा। लेकिन बहुत शर्म के साथ ये चीज़ कहना पड़ती है कि भाजपा PDP की सरकार के दौरान सबसे ज़्यादा अगर कोई दरबदर हुआ है तो वो युवा शक्ति हुई है। उसके बाद उपराज्यपाल का जब शासन आया तब भी लोगों को उम्मीद थी कि अब राज्य जो है वो केंद्र के हाथ में, अब सरकार जो है वो केंद्र चलाएगा, कम से कम अब युवाओं के साथ इंसाफ होगा। लेकिन पिछले बीते 8 वर्ष में जम्मू कश्मीर के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है। आपने BSF CISF की बात की, मैं कहूँगा बॉर्डर बटालियन वाले जो लोग थे वो भी दरबदर होते रहे। आप देखेंगे तमाम ये युवा जब इनका कोई मसला होता है ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पर जाकर अपनी मांग रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन लोगों को पूरी उम्मीद उन्हीं से थी। लेकिन बार बार वहां पर जाने के बाद इनको जब खाली हाथ लौटना पड़ा, अब चाहे BSF CISF वाले एस्पिरेंट्स हों, चाहे बॉर्डर बटालियन वाले हों, चाहे डेली वेजेस हों, चाहे होम गार्ड्स हों, इन सब की उम्मीदें जो है भारतीय जनता पार्टी से टूट चुकी हैं। जो अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त कहते थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर के राष्ट्रभक्त युवाओं के साथ धोखा किया है, जिसका परिणाम उनको आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में तो भाजपा जीती हुई बैठी है, जिस तरह कहा जा रहा है रविंद्र राणा साहब से कि 50+ सीटें निकाली जाएंगी जम्मू में। क्या लगता है सजाद जी, जिस दिन से पंजाब के चुनाव के रिजल्ट आए हैं और जिस दिन के आप देख रहे हैं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का ग्राफ जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना जी, उनके आप बयान देखिए, वो आज मुफ्त बिजली पानी की बात करते हैं, लेकिन जिस मुफ्त बिजली की बात करते थे उन्होंने आज जम्मू कश्मीर को बिजली मुक्त कर दिया, मुफ्त नहीं किया है। ऐसे में आप खुद देख लीजिए कि उनको कितना डर है जो आम आदमी पार्टी का सता रहा है, और यही वजह है जो आज चुनाव को हर दिन जो है आगे किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त चुनाव से बचना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि जितना उन्होंने जनता को सताया है, चाहे वो महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, इन सब का परिणाम जो है वो आने वाले चुनाव में उनको मिलने वाला है। और जो ये 50+ का दावा करते हैं, इसकी सच्चाई जो है आने वाले चुनाव में सब लोगों के सामने आ जाएगी। LG साहब ने जब माह रमज़ान या नवरात्रे शुरू हुए थे तो LG साहब ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में बिजली और पानी की कमी नहीं आएगी, लेकिन जब से नवरात्रे शुरू हुए थे, जब से रमज़ान शुरू हुए थे, ना ही पानी पूरे तसल्ली के साथ लोगों को मिल रहा है। माह रमज़ान का महीना चल रहा है, अभी 2-3 दिन बाद ईद भी है, लेकिन पानी को लेकर आज भी लोग सड़कों पे हैं और बिजली को लेकर भी काफ़ी लोग परेशान हैं। सजाद जी देखिए, पानी की जो सप्लाई है वो पूरे रूप से बिजली के ऊपर डिपेंड होती है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि उपराज्यपाल जी ने कुछ महीने पहले ये कहा था कि जहाँ जहाँ पर स्मार्ट मीटर लग जाएंगे हम वहाँ पर 24/7 जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। इसके अलावा उनका ये भी वादा था कि तमाम जम्मू कश्मीर में पानी और बिजली की सप्लाई को दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, अभी तो पीक गर्मियों का सीज़न आना बाकी है, जून जुलाई अभी पीछे है, लेकिन आज अप्रैल महीने के अंत में ही 24 में से 15-15 घंटे बिजली बंद है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि त्योहारों का दौर चल रहा है, चाहे वो हिंदुओं के हों, मुसलमानों के हों, त्योहारों का दौर है जिस वक्त बिजली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे में जम्मू कश्मीर का जो उपराज्यपाल प्रशासन है, ये लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने में असमर्थ रहा है, विफल रहा है, जो इनकी सबसे बड़ी नाकामयाबी है। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, वो जम्मू कश्मीर राज्य
राज्य जो 70% अपनी बिजली जो है अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बनाता है, हम अपनी सारी बनाई हुई ऊर्जा जो है वो बाहरी राज्यों को बेच देते हैं और खुद हम लोगों को 15-15 घंटे जो है बिजली के कट सहने पड़ते हैं। ये पुरानी सरकारों की भी गलतियां हैं और 8 वर्ष तक जिसने भाजपा ने जो केंद्र में है और जहां जम्मू कश्मीर में 3 वर्ष तक पीडीपी के साथ सरकार रही, उन लोगों की भी गलतियां हैं कि हम जितनी पावर प्रोड्यूस करते हैं उसका मात्र 20% हम लोगों को मिलता है, वरना जम्मू कश्मीर के जो स्रोत हैं उनके द्वारा जो बनाई जा रही बिजली है उसके ऊपर जम्मू कश्मीर के लोगों का पहला हक बनता है। जी, सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है। देखिए बिजली का किराया, बिल्कुल पानी का किराया, आप देखेंगे 15-15 घंटे लोगों को बिजली नहीं मिल रही, लेकिन बिजली के बिल आप देखिए 500 रुपया, 400 रुपया, 600 रुपया। मीटर रीडर्स ग्राउंड पे जाके सर्वे नहीं करते हैं, मीटर रीडिंग नहीं लेते हैं, लेकिन फ्लैट जो है रेट वो लगाए जा रहे हैं। अब आने वाले दिन जो है वो स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे, मतलब रिचार्ज की तरह आपको पहले बिजली का बिल देना है, बाद में बिजली मिलेगी, और अगर आधी रात को खत्म होगी तो आपकी बिजली बंद हो जाएगी। मतलब सब तो कह रहे फ्री देंगे। देखिए मैंने आपको बताया ना, वो बिजली मुफ्त की बात कर रहे थे, उन्होंने बिजली मुफ्त कर दिया, तो इनके वादे जो हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर की चाहे वो हेल्थ की व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, तमाम सारे मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है, जिस वजह से आज वो डर के मारे चुनाव से भाग रही है। और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की जनता जो है इनकी इन जितनी भी इन्होंने पॉलिसीज लोगों के खिलाफ बनाई हैं, इनका दुरुस्त जवाब जो है इन लोगों को देगी। आप जिस तरह इस समय सड़कों में देखा, कल भी हमने आपकी एक वीडियो देखी थी, पानी को लेकर काफ़ी आवाज़ें उठाई, बिजली को लेकर काफ़ी आवाज़ें उठाई, लेकिन आपके साथ साथ खासकर देखा जाए अखनूर का यूथ, काफ़ी यूथ जो आपके साथ चल रहा है, क्या लगता है अगर आने वाले इलेक्शन में आपकी सपोर्ट की जाएगी, आप इलेक्शन में आएंगे? देखिए चुनाव लड़ने का हमारा अभी तो कोई विचार नहीं है, और दूसरी बात जहां तक हमें मालूम है कि अखनूर की जो विधानसभा सीट है वो आरक्षित होने वाली है। हम लोग युवाओं के लिए कार्यकर्ता आए हैं, पिछले 12 वर्ष से अगर मैंने छात्र जीवन में यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काम किया, तो मेरा कभी भी मन ये नहीं था कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। आज भी अगर हम आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, हम किसी कंडीशन पर ज्वाइन नहीं किए, हम चुनाव लड़ने के लिए ज्वाइन नहीं किए। हम राजनीति की जो व्यवस्था है जो पुरानी सरकारें करती आई हैं, रीजन बेस्ड पॉलिटिक्स, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स, उसको बदलने आए हैं। हम मुद्दों के ऊपर राजनीति करने आए हैं, हम स्वास्थ्य के ऊपर बात करने आए हैं, हम शिक्षा के ऊपर बात करने आए हैं, हम रोजगार के ऊपर बात करने आए हैं, हम करप्शन के ऊपर बात करने आए हैं, हम सिस्टम को बदलने आए हैं, ना कि चुनाव लड़ने आए हैं। की बात की आपने, जिस तरह जी, भाजपा की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि करप्शन खत्म किया जाए, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा करप्शन जम्मू कश्मीर में चल रही है। और दूसरी बात करें, अगर लैंड माफियों की बात करें, जी, खासकर भाजपा की लैंड माफिया देखने में नज़र आते हैं। हर जगह देखा जाए कि किसी को अगर पूछें, कहा जाता है कि भाजपा का वो लीडर है, लेकिन उन पर शिकंजे क्यों नहीं कसे? अगर एक गरीब व्यक्ति अपनी कॉलोनी काटता है या कोई एक मकान खड़ा करता है, एक कमरा खड़ा करता है, तो उसने बुलडोजर चल जाता है, उन पे बुलडोजर क्यों चलते हैं? देखिए जब आपने करप्शन की बात करी तो सज्जाद जी मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देखेंगे पिछले 6 महीने में सबसे ज़्यादा अगर कार्रवाई हुई है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है। मतलब एक राज्य के आईएएस ऑफिसर जब उनके घर पे रेडें पड़ती हैं करप्शन के मामलों में, जब यहाँ के पूर्व उप राज्यपाल यहाँ की व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, यहाँ के भाजपा के नेता आरएसएस के लीडरों के ऊपर वो सवाल खड़े करते हैं करप्शन को लेकर, तो आप खुद सोच लीजिए कि किस तरीके की करप्शन जो है जम्मू कश्मीर में हो रही होगी। और रही बात आपने कहा लैंड माफिया को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर, तो आपने देखा समय समय पर जो है भाजपा के समर्थित लोगों के ऊपर सवाल उठते रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो है उन एजेंसीज के ऊपर भी खड़ा होता है, क्योंकि हम देखते हैं लोग कंप्लेन करने किनके पास जाते हैं, एजेंसीज के पास जाते हैं, लेकिन कई कई वर्षों तक वहाँ पर उनके चालान ही नहीं पेश किए जाते। जेके बैंक का इतना बड़ा मुद्दा था, चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन आज आप देखिए क्या हुआ उस मामले में, कुछ नहीं किया गया। इंश्योरेंस जो एम्प्लॉयज़ की थी उसको लेकर जिसके ऊपर गवर्नर साहब ने, पूर्व उपराज्यपाल साहब ने सवाल उठाए, उसके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई हो रही है? सिर्फ मुद्दे को उछाला जाता है और जितनी जल्दी वो मुद्दा बाहर आता है इतनी जल्दी उसको दबा दिया जाता है जब कुछ बड़े लोगों के नाम आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जम्मू कश्मीर में वाकई में एक साफ़ सुथरी राजनीति की ज़रूरत है, और जब एक साफ़ सुथरी राजनीति जम्मू कश्मीर में आएगी, अगर आम आदमी पार्टी को यहाँ पर मौका मिलता है, आप देखेंगे चाहे आज यहाँ पर वाइन माफिया है, चाहे माइनिंग माफिया है, चाहे करप्शन है, इन सभी के ऊपर लगाम जो है वो केवल आम आदमी पार्टी लगाएगी। जिस तरह आपने राजनीति की बात की, राजनीति तो अभी भी भाजपा खेल गई। जिस तरह श्रीनगर से, पुंछ राजौरी से, सब के सब जो पीएम मोदी साहब की रैली में लाए थे, मुलाजिम लाए थे, क्या लगता है आम जनता भी? और साथ ही साथ में जिस तरह गुज्जर बकरवालों की बात की जाए, गुज्जर बकरवाल भी वहाँ पे आए थे, काफ़ी उम्मीदें लेकर आए थे, उनकी उम्मीदों में पानी फिर गया। अगर आपकी सरकार आती है जम्मू कश्मीर में, क्या जो उनकी उम्मीदें हैं उन पर अमल किया जाएगा? सज्जाद जी देखिए, पीएम मोदी जी की जो रैली थी, जिसको पहले तो कहा जा रहा था कि देश के प्रधानमंत्री जी की रैली है, उसको धीरे धीरे इन्होंने जो है
प्रचार मंत्री की रैली यानी कि भाजपा की रैली बनाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हाजिरी इकट्ठी करने के लिए उन्होंने सरकार की तंत्र का इस्तेमाल किया और अपनी पैठ दिखाने के लिए उन्होंने भाजपा का इस्तेमाल किया। जब हम सरकारी तंत्र की बात करते हैं तो क्या इन्होंने डॉक्टर्स, क्या इन्होंने हमारे जो विलेज लेवल वर्कर्स होंगे, पटवारी होंगे, बीडीओ ब्लॉक के एम्प्लॉयज़ होंगे, मतलब इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। एक एक एम्प्लॉय को 30-30, 35-35, हॉस्पिटल के बीएमओ को लगभग 85-85 लोग लाने के लिए बोला गया था। अगर आप सोचिए कि वो 85 के 85 लोग ले जाएगा तो उस दिन हॉस्पिटल में मिलना किसने था। उसके बाद आप बात करते हैं, बिल्कुल आपने सही बोला कि गुजर बकरवाल हों, पहाड़ी लोग हों, डेली वेजर्स हों या जिनकी नरेगा की लाइबिलिटी पेंडिंग थी वो लोग हों, वो सभी लोग जो हैं पीएम मोदी जी की उस रैली में एक बड़ी उम्मीद लेके गए थे। लेकिन अफसोस की बात है उनको उस उम्मीद जो है जी उसके किसी भी मुद्दे के ऊपर बातचीत नहीं की गई और उन सभी लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। रही बात आपने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी आती है क्या गुजर बकरवालों के मुद्दे के ऊपर बात होगी, मैं तो ये कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक की बात होगी, क्योंकि अभी हमारी इंटरनल असेसमेंट्स चल रही हैं, संगठन का विस्तार किया जा रहा है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के तमाम सारे सेगमेंट्स के मुद्दे जो हैं, चाहे वो गुजर बकरवालों के हों, चाहे वो पहाड़ी लोगों के हों, चाहे वो रिफ्यूजीज़ के हों, चाहे वो डेली वेजेस के हों, युवाओं के हों, उन सभी के मुद्दों को लिया जाएगा। उसके बाद उसका एक प्रॉपर मैनिफेस्टो ड्राफ्ट किया जाएगा। केंद्र हमारा जो है, केंद्र की लीडरशिप, स्टेट की लीडरशिप उसमें बैठेगी। उसके बाद तमाम इन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा और लोगों की मर्जी के मुताबिक जो लोगों के मुद्दे होंगे उसके ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा, ना कि धर्म, जात या रीजन के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। पत्रकारों पे बात करते हैं, जिस तरह पत्रकार, काफ़ी लोग हमारे जम्मू कश्मीर के पत्रकार हैं, जिस तरह जम्मू की या कश्मीर के हालात हैं, हर जगह दिन हो चाहे रात हो, हर जगह निकल के जाते हैं, हर बंदे की जो आवाज़ उठाते हैं। लेकिन आपने हाल ही कुछ दिन पहले देखी होगी निर्मल सिंह के बेटे ने, जो हमारे सीनियर पत्रकार हैं रति शर्मा, जब वो रिपोर्टिंग करते हैं उनका हाथ पकड़ा जाता है, फ़ोन छीना जाता है। क्या लगता है ये एक बदमाशी टाइप के काम करते हैं कि किस तरह से काम करते हैं? सिर्फ यही सवाल किया गया जो महाराजा हरि सिंह जी हैं उनकी तस्वीर ऊपर रखी जाए। देखिए सजाद जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता एक बहुत ही ऊंचे लेवल, ऊंचे दर्जे का एक जो है वो प्रोफेशन है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी बड़े नेता का बेटा हो या खुद नेता हो, कोई भी हो, उन सबको जो है इस पत्रकारिता की या पत्रकारों की जो है वो इज़्ज़त करनी चाहिए। और हाँ, आपने जिस तरीके से कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं वो पत्रकारों के लिए काम करने के लिए वैसे नहीं हैं जैसे बाकी भारतवर्ष में हैं, तो यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि सरकार को भी जो है पत्रकारों के ऊपर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। उनके लिए फैसिलिटीज़ बनाने की ज़रूरत है, इनके लिए ट्रेनिंग सेशंस लगाने की ज़रूरत है। और जिस तरीके का वाक़या हमने उस दिन जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर देखा वो दुर्भाग्यपूर्ण है, हम उसका कड़ा संज्ञान लेते हैं और ऐसी चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। अभी क्या मैसेज देना चाहोगे जम्मू कश्मीर के यूथ को, खासकर यूथ को? देखिए, क्योंकि यूथ को काफ़ी उम्मीदें हैं लोग। देखिए, मैं तो युवाओं से बस यही कहना चाहूँगा, जो युवा इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर कोई एक ऐसी सरकार आए, कोई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो पढ़े लिखे युवाओं के बारे में सोचे, तो मैं उन सबसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी ही केवल एक ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे युवाओं को, जिनको रोज़गार का इंतज़ार है, रोज़गार में चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उनका इंतज़ार है, जो साफ़ सुथरी राजनीति चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर का विकास चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अच्छी चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर के अस्पतालों को अच्छे तरीके से चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर को करप्शन फ्री चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर से वाइन माफिया और माइनिंग माफिया को खदेड़ना चाहते हैं, उन सभी लोगों से मेरी ये अपील है कि वो आम आदमी पार्टी का दामन थामें, उसको मजबूत करें, तभी जो हम एक अच्छी राजनीति जो है वो जम्मू कश्मीर को दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए ये थे हमारे साथ अतुल जी, जिनकी तरफ से कहा गया, जब खासकर यूथ की बात करें, यूथ के लिए काफ़ी उम्मीदें हैं। इस तरह देखते रहिए सप्लाइनिंग न्यूज़, मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।